माता जी। हमें हरे कृष्ण प्रवीणा माता जी, एंड देन आफ्टर दैट राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। अब हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एंड हमने कल जहाँ पे बात करी थी वो ये था कि जो भगवान की विराट रूप है वो 22 जो अवतार हैं उनमें इंक्लूड नहीं होता है। और उसके हमने रीजंस डिस्कस किए थे कि वो सिर्फ जो भक्ति में नए नए आते हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि विराट भगवान जो पूरा यूनिवर्स है वो भगवान की बॉडी है, भगवान की ही एक्सटेंशन है, ताकि भगवान को वो एक पर्सन के रूप में समझ सके। तो अब हम 32nd वर्स पे जाएंगे। 32। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ा गुण बृंहितम अदृष्टा श्रुत वस्तु स्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अतः परं यद् अव्यक्तम् अव्यूढ़ा गुणबृंहितम् अदृष्टा श्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। हरे कृष्णा। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। थैंक यू माता जी। तो हमने बात करी थी कि जैसे जो ये प्लैनेट्स हैं, जो और अनेक ब्रह्मांड है, वो जो विश्व रूप की बात करी थी कि वो भगवान की बॉडी है। अब जैसे हम स्थूल शरीर की बात करते हैं, ग्रोस बॉडी की, और सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं जो सटल बॉडी होता है, उसी प्रकार इस श्लोक में अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हमने इससे पहले जो श्लोक था उसमें बात करी थी कि जितने भी ये ब्रह्मांड है वो भगवान का स्थूल शरीर है। तो एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे भगवान का सूक्ष्म शरीर भी होगा, फिर अगर स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर भी होना चाहिए। लेकिन ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर की कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ जीव तत्व पे अप्लाई होता है। जो जीव तत्व है उसकी एक्चुअल जो नेचर है वो स्पिरिचुअल है, आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल है। और उस जो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर है जो कि एक तरह से हम कवरिंग्स हैं बॉडी की, जैसे हम भगवत गीता में बात करते हैं जब, तो हमने पढ़ा था कि जैसे एक व्यक्ति नए कपड़े पहन लेता है, पुराने वाले त्याग देता है, उसी प्रकार आत्मा नई बॉडी को धारण कर लेती है जब पुरानी वाली बॉडी खराब हो जाती है और यूजलेस हो जाती है। तो ये वाला जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वाला कॉन्सेप्ट है ये भगवान पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि भगवान की जो बॉडी है और सोल है वो एक ही है, उनकी कोई अलग अलग नहीं है। जैसे हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं कि हमारा जो ये बॉडी है ये स्थूल शरीर है, मन, अहंकार, बुद्धि सूक्ष्म शरीर है,
तो जैसे जो भगवान का विराट रूप है, जिसको हम भगवान की बॉडी समझ रहे थे पिछले वर्स में, इस वर्स में हम कह रहे हैं कि अगर स्थूल शरीर है भगवान का तो सूक्ष्म शरीर भी होना चाहिए। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कैसे पता है? क्योंकि हम अपनी नजरों से दुनिया देखना चाहते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग से, कि हाँ हमारा भी स्थूल शरीर है, हमारा भी सूक्ष्म शरीर है, तो भगवान का भी होगा, लेकिन भगवान का नहीं है। क्योंकि जो भगवान है वो उनकी ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, अतीन्द्रिय है, हमारी इंद्रियों उसको नहीं समझ सकती, हमारे अंडरस्टैंडिंग से, कंसेप्शन से बहुत ऊपर है। और क्योंकि हमारा लिविंग बीइंग जो जीव तत्व है उसका स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है, उस सूक्ष्म शरीर की वजह से ही वो बारी बारी जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था भगवत गीता का, कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, कि जो आत्मा है वो एक बॉडी से छोटे बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक शरीर से फिर दूसरे शरीर में चली जाती है, वो सूक्ष्म शरीर की वजह से जाती है। तो सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट जीव तत्व पे अप्लाई होता है, लेकिन जो भगवान है उनकी बॉडी को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि उनका भी स्थूल शरीर होगा और सूक्ष्म शरीर होगा। ये जो कंसेप्शन है ये इमेजिनरी है, ये बनाए हुए हैं। तो हमें ऐसे कंसेप्शंस को से बचना चाहिए और उनको क्वेश्चन करना चाहिए। अगर हमारी समझ में वो आ रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में ऐसी क्या कमी है जिससे हमें इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। तो जैसे विराट रूप जो है वो भगवान का शरीर नहीं है, तो भगवान का स्थूल शरीर भी नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। ओके, तो हम 33rd वर्स पे जाएंगे। यत्रे में सद असद रूपे प्रतिसिद्धि स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम्। यत्रे में सद असद रूपे प्रतिसिद्धि स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम्। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम ये क्यों सोचते हैं कि भगवान का स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि जब हमें लगता है हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, लेकिन जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आत्म साक्षात्कार और ज्ञान से और गुरु से, साधु से, शास्त्र से, कि ना तो मैं अपना स्थूल शरीर हूँ और ना मैं अपना सूक्ष्म शरीर हूँ, मेरा एक्चुअली उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ एक कवरिंग है मेरी बॉडी पे, उस समय हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार में और जो ये हम मोह माया जिसको हम समझते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है ये समझ लेना कि जो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर है ये टेम्पररी है और सिर्फ एक कवरिंग है हमारी रियल सेल्फ पे, हमारी आत्मा पे। और ये कवरिंग तब तक रहती है जब तक हम अज्ञानता में रहते हैं, जब तक हम अज्ञानता में रहना चाहते हैं और हमें ज्ञान भी उपलब्ध नहीं होता। तो कई बार ज्ञान उपलब्ध हो जाता है लेकिन हम फिर भी अज्ञानता को चूज करते हैं हमारे कंफर्ट के लिए। तो जब तक हम इस कवरिंग में रहते हैं तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते और हम वास्तविक जो आत्म साक्षात्कार है उसको भी रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट जो है वो भगवान पे अप्लाई नहीं होता। जब हम आत्म साक्षात्कार के पथ पे आते हैं और हमें अपने लिए, अपने शरीर के लिए भी ये ज्ञान हो जाता है कि ना मैं ये स्थूल शरीर हूँ ना मैं सूक्ष्म शरीर हूँ,
उस समय हमें अपनी आत्मा का आभास होता है और भगवान की जो रियल आइडेंटिटी है उसका भी आभास होता है। और उस समय आप मुक्ति जो होती है, मुक्ति मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु हो जाती है और फिर हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति मिल जाती है मतलब हमें समझ में आ जाता है कि ना तो मैं बॉडी हूं ही नहीं है। जैसे हमने बात करी थी कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जब अगर हम सुबह उठ के ये सोचते और ये सोच सकते हैं कि मैं एक्चुअली इस दुनिया की में बिलोंग ही नहीं करती हूँ, मैं तो यहाँ से बस पास कर रही हूँ किसी वजह से, मेरी जो रियल वर्ल्ड है, रियल दुनिया है, रियल घर है वो गोलोक वृंदावन धाम है। तो तब तब हमें वास्तविक आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार कब होता है? जब हम अपनी ट्रू नेचर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बातें हम बहुत पहले कर भी चुके हैं कि जब हमें रियलाइज हो जाता है कि जो आत्मा है वो भगवान से कैसे रिलेटेड है, उसका क्या संबंध है भगवान से। और जब हमें अपना संबंध समझ में आ जाता है, जब हमें ये संबंध समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और मेरा परमात्मा से क्या रिश्ता है, और मैं अपनी सूक्ष्म और स्थूल शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करूं, तो जब मुझे ये दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं कि मेरी वास्तविक नेचर क्या है और मेरा परमात्मा से संबंध क्या है, और मैं ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं हूं, तो फिर मुझे जब रियलिटी पता चल गई तो फिर मुझे अपने आप ही प्रेरणा मिलेगी कि मैं अपने जो रियल रिलेशनशिप है आत्मा और परमात्मा का, उस पे अपना जीवन केंद्रित करूं, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करूं। लेकिन जब तक हम इग्नोर करते रहते हैं बाय चॉइस या बिना ज्ञान के, जब तक हम इग्नोरेंस में रहना पसंद करते हैं तो हम सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं, हम स्वार्थ देखते हैं अपना। और हमारा स्वार्थ जब हम देखते हैं तब हम अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का हिसाब लगाते हैं कि हमारे मन को क्या पसंद है, हमारे शरीर को क्या पसंद है। तो फिर हम ऑटोमेटिकली फिर हम कर्मों की साइकिल जनरेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो जब तक हम उस स्टेज पे नहीं आ जाते, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, कॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अब पता है कि ज्ञान क्या है, अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हो गया है, तो अब मेरा क्या डिसीजन है? क्या मुझे अभी भी अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को इम्पोर्टेंस देनी है, सबसे हाई प्रायोरिटी देनी है, या फिर अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको हाई प्रायोरिटी देनी है? ये हमारी चॉइस होती है। और जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी देते हैं तो फिर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, हम जीते जीते ही मुक्त हो जाते हैं, और वो ही रियल मुक्ति होती है। और ये बात हमें इसलिए बारी बारी कही जाती है क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हम वो काम कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे तो हमें वैसा मिल जाएगा। हम कितना भी कुछ भी कर लें और हमें कितना भी कुछ भी प्राप्त हो जाए, अल्टीमेटली जब तक हमें श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होते हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उन्हीं को ढूंढ रही है, लेकिन वो ढूंढ गलत जगह पे रही है। भगवान में श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा शब्द विश्वास, मतलब ये विश्वास करना। कैसे विश्वास करना? सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय, इस निश्चय से, इस दृढ़ निश्चय से, और सिर्फ दृढ़ निश्चय से नहीं, सुदृढ़ निश्चय मतलब वेरी हाई, इस हाई लेवल का विश्वास रखना। कृष्णा भक्ति कैला, जब कृष्ण भक्ति कर रहे हो, सर्व कर्मा कृता हया, सब कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान की केयर में आ जाते हैं। अगर हम एंजाइटी की परिभाषा ढूंढे कि एंजाइटी क्या होती है आजकल, जो कि बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत ही कॉमन है, तो एंजाइटी की एक वर्ड की परिभाषा क्या है?
भगवान को नास्तिक होना। हाँ जी, प्लीज बताइए। भगवान को भूल जाना, उनका ज्ञान नहीं होना, यही एंजाइटी है। हम अपने आप में, जैसे आपने कहा कि हमारी बॉडी के अनुसार हम मैं हूँ ऐसा समझने लगे, और ये मेरा सुख है और ये मेरा दुख है, तो ये एंजाइटी आपके साथ कायम रहेगी। मैं हूं ही नहीं यहाँ जगत की, और मेरा रिलेशन भगवान से है, ये जब पता चल जाता है तब सुख दुख इतना मतलब टॉर्चर नहीं करता जितना पहले करता था। धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा, तो एंजाइटी का कोई मतलब ही नहीं है फिर। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ओके, तो एंजाइटी का मतलब क्या है? एथियज्म, नास्तिक। जब आपको एंजाइटी हो रही हो, जब हम में से किसी को भी एंजाइटी हो रही हो, या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जब आपके आसपास ऐसे लोग हो जिनको एंजाइटी हो रही हो, और एंजाइटी जैसे किसी को हंसी आती है, तो हंसी कंटेजियस होती है, इन्फेक्शियस होती है। आप किसी के साथ हो जो हंस रहा है, जो खुश है, तो आप ऑटोमेटिकली हंसमुख और खुश हो जाते हो। उसी प्रकार एंजाइटी भी इन्फेक्शियस होती है। आपको एंजाइटी होती है या आपके सामने वाले किसी को होती है, आपको भी होने लग जाती है। ये ऐसे ही होती है एंजाइटी। तो एंजाइटी का मतलब एक ही है, एक वर्ड में क्या है? नास्तिक होना, एथियज्म। क्योंकि उस समय हम अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर की प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। हम अपनी रियल आइडेंटिटी को यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं, हम अपनी चॉइस से चूज करते हैं। अब हमें ज्ञान है, लेकिन हम उसके बाद भी चूज कर रहे हैं कि हाँ, ज्ञान ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम अपनी जगह है। और फिर हम अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर के लेवल पे आके गिर जाते हैं और उसी एंजाइटी की साइकिल में भागते रहते हैं। और ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है ह्यूमन लाइफ का। लेकिन हमें बारी बारी ये रियलाइज करना है कि एंजाइटी है किस बात की। जब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद भी हम क्यों चूज कर रहे हैं? अज्ञानता क्यों क्यों चूज कर रहे हैं हम? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। तो यहाँ पे हमें यही कहा जा रहा है कि आत्म साक्षात्कार आर्टिफिशियली नहीं आ सकता, पर सिर्फ भगवान की चरणों में शरण लेने से ही आ सकता है। क्योंकि भगवान की शरण में जब हम आ जाते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, और मेरे से ही मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही ज्ञान आता है, मेरे से ही भूलना आता है, मेरे से ही सारी यादाश्त आती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो जब हम भगवान को भूलना चाहते हैं, जब हमने एंजाइटी की आश्रय ले ली है और हम कह रहे हैं हाँ, ज्ञान अपनी जगह है, मेरी प्रॉब्लम अपनी जगह है, तो भगवान फिर उसी तरह से हमें बुद्धि देते हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम अपने आप मैनेज कर लो, जो करना है मैनेज कर लो। और जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, अगर एंजाइटी का मतलब ही नास्तिक होना है, तो फिर ठीक है, मैं तो आस्तिक हूँ, मुझे तो ज्ञान दिया गया है और ज्ञान मिल रहा है गुरु की कृपा से। तो फिर हम आस्तिक भाव जब चूज करते हैं, तो फिर हमें भगवान किस प्रकार का ज्ञान देते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम, कि वो हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिससे हमें ज्ञान हो सके कि हमें इस परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है। और परिस्थिति को मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि हम परिस्थिति से हमें वो मतलब कोई इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाएगी, पर हमें इमीडिएट स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि उस परिस्थिति को कैसे फेस करना है। अर्जुन को भी स्ट्रेंथ मिल गई थी युद्ध लड़ने की। वो युद्ध से चले नहीं गए थे, या युद्ध ऐसे एक सेकेंड में जीत नहीं गए थे। तो हमारी चॉइस है कि हमने आस्तिक बनना है कि नास्तिक बनना है। जब हम एंजाइटी चूज करेंगे, तो हम देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्याया, हम माया की शरण में आ जाएंगे। और मम माया दुरत्याया, इसको ओवरकम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम आस्तिक होना चूज करते हैं, जब हम भगवान की शरण लेना चूज करते हैं, तब हम क्या करते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ
देवीं प्रकृतिम आश्रिता, फिर हम देवी शक्ति के आश्रय में आ जाते हैं। और भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो हमें अपने आप ज्ञान दे देते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कहाँ जाना है, जीवन मुक्त होना है या जीवन बद्ध जीव की तरह रहना है और इस चक्कर में चलते रहना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। 34th वर्स पे जाएंगे अब हम। यद्य एषु परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्ना एवेति विदुर महिमनि से स्वयमहीयते। यद्य एषु परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्ना एवेति विदुर महिमनि स्वयमहीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। थैंक यू माता जी। तो ये जो हमने अभी पिछले वर्ष में बात करी उसी को ही आगे हम समझ रहे हैं कि हमारी चॉइस होती है किसी भी परिस्थिति में कि हमने एंजाइटी चूज करनी है, मतलब माया, या फिर देवी प्रकृति जो आत्म साक्षात्कार में सहायता करती है। और वो हमारी चॉइस से डिटरमिन होता है कि हम आत्म साक्षात्कार की ओर जाएंगे या बद्ध जीव बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमने भी बात करी थी कि जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी हीटर भी चला सकती है और एसी भी चला सकती है। अब हमारे ऊपर है कि हमने ज्यादा गर्मी अपने जीवन में लेके आनी है माया की शरण लेके, और जो ये संसार में जो दावग्नि जल रही है उसमें जाके जलना है, भस्म होना है, या फिर हमें दैवीं प्रकृति जो हमें जिसका आश्रय लेके हमें शांति प्राप्त हो सकती है, हमें किस साइड जाना है। तो जब हम अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठते हैं और अपनी रियल आइडेंटिटी को इस दुनिया में डीलिंग करते हैं और भगवान से डीलिंग करते हैं, तो हम अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं। सो 35th वर्स। एवं जन्मानि कर्माणि यै अकर्तुर् अज्ञस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेदा गुह्यानि ऋत्पतेः। एवं जन्मानि कर्माणि यै अकर्तुर् अजन्मस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदा गुह्यानि ऋत्पतेः। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। वे हृदय के स्वामी हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमें भगवान की जो अवतार है और उनकी जो अपीयरेंस होती है, उनका जन्म आता है, जो जन्म होता है, उसको जो वैदिक जो ये लिटरेचर है, वैदिक ग्रंथ है, वो भी प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे ये एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं कि जब जन्माष्टमी आती है तो अब किसी समय अब कई लोग तो जैसे अभी नेक्स्ट मंथ आएगी तो 15th को मनाएंगे, कोई लोग 16th को मनाएंगे, कोई लोग 17th को मनाएंगे। तो भगवान 3 बार थोड़ी पैदा होते हैं। वो भगवान का जो अपीयरेंस होता है, भगवान का आगमन जो होता है, वो हृदय में होता है। जब वसुदेव के भी हृदय में भगवान आए थे और वसुदेव के हृदय से वो देवकी के हृदय में गए थे, तो वो हृदय उनको यहाँ पे वेदा गुह्यानि ऋत्पतेः, वो हृदय के भगवान है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म गुह्यानि, उनको इतनी आसानी से हम नहीं समझ सकते। तो जैसे जन्म मृत्यु जो हम जीवों की समझते हैं कि किसी की मृत्यु हुई, हाँ, फिर उनकी आत्मा, हम सोचते हैं कि उनकी आत्मा आगे जाएगी, एक नया शरीर लेगी। वैसा नहीं होता भगवान के साथ। वो देवी ये प्रकृति के 3 गुणों पे नहीं चलता उनका। तो इसीलिए भगवान की जब हम बात करते हैं और
उनकी लीलाओं की बात करते हैं, तो वो हमारी कंसेप्शन से बहुत परे हो सकती है और हमें समझ भी शायद नहीं आएंगी इनिशियली। लेकिन जितना हम शब्द प्रमाण सुनते हैं और बोलते हैं, इसीलिए जब हमने अभी 30th वर्स में था कि जब हम अवतारों का जो ये हमने 22 अवतार पढ़े, उनका हम सुबह शाम जब नरेशन करते हैं, जब पढ़ते हैं उनको, तो हमें विमुक्ति मिल जाती है। क्यों? अगर अब हम किसी रेगुलर पर्सन का 22 बार नाम ले लेंगे तो हमें विमुक्ति नहीं मिलेगी, पर भगवान के 22 अवतार पढ़ने से हमें विमुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिफरेंस नहीं है, और भगवान में जो शक्ति है, भगवान की लीलाओं में जो शक्ति है, भगवान के जितनी भी हम पास टाइम सुनते हैं उनमें जो शक्ति है, उस श्रुति से ही हमें विमुक्ति मिल जाती है। तो क्यों मिल जाती है? क्योंकि जितना हम शब्द प्रमाण से जुड़ते हैं और सुनते हैं, उतना ही हमें भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो ही हमें ज्ञान दे रहे हैं अंदर से, वही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, और वही भगवान का अवतार होता है, हृदय में भगवान आते हैं। उसी से हमें समझ में आता है कि भगवान की अपीयरेंस क्या होती है। और गीता में 4.9 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरी जो नेचर को समझ लिया जिसने, कि मेरी जो एक्टिविटीज है, मेरी जो बर्थ है, वो इन 3 गुणों से बहुत ऊपर है, बहुत। लेकिन जब जिसने उसको समझ लिया, वो दोबारा इस साइकिल में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में नहीं आता। लेकिन उनको समझने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, वो हमें शब्द प्रमाण से, श्रुति से मिलते हैं। जितना हम सुनते हैं, हमें उतना ही उनका आभास हो सकता है भगवान का। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि वैदिक जो पठन पाठन है, उससे भी भगवान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज इतनी कॉन्फिडेंशियल है। जो भगवत गीता का 9th चैप्टर है, जिसको राज विद्या कहा जाता है, वो राज विद्या क्यों कहा जाता है कि पहले ऑलमोस्ट 10-11 श्लोकों में भगवान सिर्फ यही कह रहे हैं कि हाँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उनसे डिफरेंट हूँ। मैं जैसे वायु आकाश में हमेशा स्थित रहती है, मैं हर जगह स्थित हूँ, लेकिन मैं फिर भी अलग हूँ। तो वो सिर्फ अपनी जो उनकी जो पावर है उसको बता रहे हैं। तो इसमें राज विद्या क्या हुई, ये तो हमें ऑलमोस्ट सारे शास्त्र ही बताते हैं। लेकिन 11वें श्लोक के बाद वो राज विद्या बताना शुरू करते हैं कि मेरे जो डिवोटीज होते हैं, मेरे जो भक्त होते हैं, मैं उनसे कैसे लेन देन करता हूँ। और जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। जैसे दुर्योधन थे, उनको श्री कृष्ण ने कितनी बार दर्शन दिए होंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझते थे। वो सोचते थे हाँ, थोड़े से मेरे से ज्यादा पावरफुल है लेकिन मैं थोड़ी कोई कम हूँ। तो इसलिए जो दुर्योधन के पिता हैं धृतराष्ट्र, उनको श्री कृष्ण बारी बारी ज्ञान देते थे कि युद्ध मत होने दो। तो वो क्या कहते थे कि जब आप बोलते हो तो बिजली की तरह ये ज्ञान मेरे को प्रज्वलित करता है, लेकिन फिर से जब थोड़ी देर बाद में फिर सोचता हूँ, तो फिर मुझे ऐसे लगता है नहीं, युद्ध तो होना चाहिए, युद्ध तो बिल्कुल होना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें धृतराष्ट्र सिंड्रोम अपने जीवन में उतारना है, कि हाँ, ज्ञान होने के बाद भी हम अज्ञान को चूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल है, उसमें हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम चला सकते हैं। तो वो हमारी चॉइस है। लेकिन अगर हमें भगवान को वास्तविक में तरीके से समझना है, तो हम जितना शब्द प्रमाण को बोलेंगे और सुनेंगे, उतना ही हमें भगवान की हमारे जीवन में अवतार लेने का आभास होगा, भगवान का आगमन का आभास होगा। और फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग से कि हमें वैराग्य मिल जाए, हम इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कैसे ऊपर उठेंगे, हमें ऊपर उठना है। हमें वो प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हृदय है उसमें अपने आप माखन चोर आके बैठ जाएंगे। और माखन चोर क्यों है? वो जो माखन होता है वो एकदम सफेद प्योर होता है, इतना सॉफ्ट होता है। तो जब हमारा जो हृदय है, जो शब्द प्रमाण से जब प्योर हो जाएगा,
पवित्र हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा, तो माखन चोर को आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें बारी बारी भागवतम क्या कह रही है कि अपने ड्राई नॉलेज से भगवान को मत समझो, अपना अपने अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के ज्ञान से ये मत सोचो कि भगवान भी सेम है, क्योंकि वो नहीं है। जब वास्तविक ज्ञान उपलब्ध हो रहा है जीवन में, तो उसको अपने जीवन में उतारो, अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानो, और बारी बारी जब माया आपको प्रलोभन देगी कि नहीं नहीं आप अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ध्यान रखो, वो भी तो बहुत जरूरी है आफ्टर ऑल, तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको एंजाइटी लेनी है, आस्तिक भाव से दूर जाना है, और नास्तिक भाव में रह के एंजाइटी में रह के जीवन यापन करना है, या आपको आस्तिक बनना है और श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेनी है। तो कल से 36 वर्ष से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आपके कोई सवाल हो प्लीज पूछिए। थैंक यू तारा माता जी, आपकी रीडिंग बहुत ही इफेक्टिव है।